हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपकी संस्कृत व्याकरण में बहुविकल्पीय प्रश्नों का महामैराथन चल रहा है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो टॉपिक है कारक। इस टॉपिक से आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे मैं वो आपको सभी कराऊंगा, ठीक है। आपका पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि कारक में प्रकृति प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, क्रधन बुल प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है दूसरा, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, कर्ता कहते हैं, कारक कहते हैं या विभक्ति कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कारक कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है आपका कि क्रियान्वयत्वम रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कारकत्री होगा, कारत्वम होगा, कारकत्वम होगा, संहितात्वम होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, कारकत्वम होगा, ठीक है। प्रश्न चौथा है, कारकों की संख्या कितनी है? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या 12 हैं। तो संस्कृत व्याकरण में कुल कारक जो हैं वो आपके 6 प्रकार के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका पांचवा है कि कौन सा कारक नहीं माना जाता है? अपादान, संबंध, अधिकरण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका संबंध कारक नहीं माना जाता है, यानी संबंध कारक को 6 कारक दिए गए उनमें नहीं गिना गया। अगला है प्रश्न नंबर 6 है, विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। सुबंत पद से, तिंगनत पद से, उपपद पद से, उपसर्ग पद से। तो किससे होती है? आपका ऑप्शन सी सही होगा, उपपद पद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है आपका, उपपद विभक्ति कारक विभक्तः बलियशी इसके उदाहरण हैं। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, नमस्कार करोति देवान, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, नमस्करोति देवान, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है, क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्था का स्यात् कर्म, कर्ता, करणम, अधिकरणम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, नहीं कर्ता, ठीक है। प्रश्न 9 है, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए उसे होता है। कर्ता होता है, कर्म होता है, संबंध होता है, क्रिया होता है। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, नहीं कर्ता होता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न 10 है कि स्वतंत्रता यानी कर्ता है, कर्म है, क्रिया है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी कर्ता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 11 देखेंगे। आपका प्रश्न 11 है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने मात्रे रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्रथमा, ठीक है। प्रश्न 12 है, किसमें प्रथमा व्यक्ति नहीं होती है? प्रातिपदिक मात्र में, लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र में या वचन मात्र में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका एक और ऑप्शन दिया गया है ई, यानी कर्म में, ठीक है। ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 13 है, दिया गया है, संबोधने चा सूत्र में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो संबोधन में आपकी प्रथमा व्यक्ति होती है। संबोधन जो कारक है वो आपका प्रथम जो कर्ता कारक उसमें आपका जोड़ लिया जाता है। अगला है प्रश्न 14 है, सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका प्रातिपदिकार्थ मात्रे उच्च, नीचे, कृष्ण, श्री, ज्ञानम, या बी लिंग मात्र के तटः, तटी, तटम, सी ऑप्शन वचन मात्रे एका, द्वय, वह, या परिमाण मात्रे हे राम। तो यहाँ पर आपका जो डी है वो आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है। यहाँ परिमाण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे संबोधन दे रहा है, ठीक है। अगला है प्रश्न आपका 15 है, द्रोणो ब्रीह, यह उदाहरण है। ऑप्शन ए
वी, सी या डी किसका है? तो ये द्रोणोव्रीहि, ये उदाहरण है परिमाण मात्र का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 16 है कि हे रामा अत्र आगच्छत किस सूत्र का उदाहरण है? ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, यानी संबोधने चा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आपका प्रश्न 17 है, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, यानी प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग में, परिमाण में, वचन में, संबोधन में, उक्त कर्ता में, यानी सभी में इसका प्रयोग होता है। क्लियर है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 18 है, दिया गया है कि द्रोणोव्रीहि वाक्य में व्रीहि पद में कौन सी व्यक्ति है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, परिमाण सामान्य बताते हुए प्रथमा या परिमाण विशेषण में प्रथमा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रश्न 19 है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी, करण संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा होगी या फिर अपादान संज्ञा होगी? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कर्म संज्ञा होगी। क्लियर हुआ। प्रश्न 20 है, कर्तुरीप्सितम यह सूत्र कौन सी संज्ञा का है? कर्म का है, करण का है, अपादान का है या अधिकरण का है? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी कर्म का है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 21 देखेंगे। 21 है, द्वितीय व्यक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, कर्माणि द्वितीया। ठीक है। प्रश्न 22 है, 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध है वह सूत्र है। कथित अपादाने पंचमी, सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, कथितम चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 23 है, 23, 16 द्विकर्म धातुएं नहीं हैं, इनमें से कौन सी नहीं है? ए सही होगा, बी सही होगा, सी होगा या डी सही होगा? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, यानी 16 धातुओं में ये नहीं है। पठ, लिख, गम, क्र ये नहीं है, बाद बाकी ये सभी आ जाएंगे। क्लियर हुआ। प्रश्न 24 है, ग्वालहा धैनुम दुग्धम दोग्धि, यहाँ धैनुम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, कथितम चा, इस सूत्र से धैनुम संज्ञा हुई है। ठीक है, यानी कर्म संज्ञा हुई है धैनुम की। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 25 है, यानी 25 है, कथितम चा सूत्र का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा, पित्रा पुत्रम पठयति, पाठयति। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 26 है, 26, यदि सी यानी सोना, स्था ठहरना, आस बैठना, इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इसके आधार पर कौन सी संज्ञा होगी? कर्त संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी, कर्ण संज्ञा होगी या फिर संप्रदान संज्ञा होगी? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, यानी कर्म संज्ञा होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न 27 है, अधि शिंग स्थाम कर्म का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, राजा नगरम अधिवसति, ये आपका उदाहरण नहीं है, बाद बाकी सभी है। प्रश्न 28 है, द्वितीय व्यक्ति से संबंधित सूत्र है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, यानी ये सभी है। कथितम चा, अभिनी, विशश्च, अधिशिंग, स्था, शाम, कर्म, यानी ये तीनों ही हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 29 है, 29, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा?
तो यहाँ पे कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है, कर्माणि द्वितीया, ये आपका कर्म करने संज्ञा वाला सूत्र नहीं है, बाद बाकी सभी हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 30 है, 30 प्रश्न है। गाम गोधिंग पयः वाक्य में गाम में कौन सा सूत्र प्रयोग होता है? ए ऑप्शन सी होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, यानी कथितम चा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न जो आपका 31 है, कर्तुः क्रियाया ईसिप्ततम कारकम संज्ञम स्याता। इसमें ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा या डी सही होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, यानी कर्म। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपका 32 यानी 32 है, कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? कर्त संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है, करण संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर आपकी जो होती है वो कर्म संज्ञा होती है। क्लियर है। प्रश्न 33 है, 33, तथा युक्तम चानिसतम सूत्र का उदाहरण है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, यानी ए और बी ये दोनों ही हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 34 है, 34, कर्म संज्ञा विधायकम सूत्र किम? कर्म संज्ञा विधायक इसमें सूत्र कौन सा है? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, कर्तृप्सितम कर्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 35 है, द्विकर्म धातुओं के योग में होती है तृतीया व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति या सप्तमी व्यक्ति। तो कौन सी होती है आपकी? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36, अनुक्त कर्म में व्यक्ति होती है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी द्वितीय। ठीक है। प्रश्न 37 देखें, ग्रामम गच्छनम तृणम स्पृशति, यह किस सूत्र का उदाहरण है? ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, तथा युक्तम चानिप्सितम। ठीक है। प्रश्न 38 है, कर्ता द्वारा अनिप्सित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? कर्ता होती है, कर्म होती है, करण होती है, संप्रदान होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो वी सही हो जाएगा, यानी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 39 है आपका 39, अधि और नि, इसी क्रम से ये दोनों उपसर्ग यदि विष धातु के पूर्व में आए तो आधार की क्या संज्ञा होगी? कर्ता संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी, करण संज्ञा होगी या अधिकरण संज्ञा होगी? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी कर्म संज्ञा होगी। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 40 है, अभि नि विष धातु के होने पर आधार में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, सप्तमी। तो कौन सी का होता है आपका? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 41 है, 41, अभिनि विसच का उदाहरण है। ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी होगा या डी सही होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, संतः सन्मार्गम अभिनिविशते। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 42 है आपका, वलिम याचते वसुधाम, यहाँ वलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी सही होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, कथितम चा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपका 43 है, 43, उप, अनु, अधि या अंग, इनमें से कोई उपसर्ग यदि वशु धातु के पूर्व आए तो आधार की कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी, अधिकरण संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा होगी या अपादान संज्ञा होगी? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी कर्म संज्ञा होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 44 देखेंगे, 44 है, उपान वध्यांग वशः सूत्र में कितने उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, उप, अनु, अधि, अंग, यानी 4 का। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 45 है, 45, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर
डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, उपो अधि के चा यानी उप अधि यानी दो ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका उपान वध्यांग वशः सूत्र का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, राजा नगरम अधिनी विशते। ठीक है, प्रश्न 47 है उपान वध्यांग वशः सूत्र में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, सप्तमी। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, यानी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 48 है अंतरा और अंतरेण इन अव्ययों के योग में कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा, द्वितीय, सप्तमी, पंचमी। तो कौन सी आपकी द्वितीय व्यक्ति, अंतरा अंतरेण कहीं भी आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न आपका 49 है अंतरा ग्रामम नदी प्रवहती। यह व्यक्ति उदाहरण है ए वी सी डी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतरा अंतरेण युक्ते। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 50 है 50 अविता परता शम्या निक्सा हा प्रति योगति इस वार्तिका से किस व्यक्ति का विधान किया जाता है, द्वितीया का, तृतीया का, चतुर्थी का या पंचमी का। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, यानी द्वितीया का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 51 अविता परिता समया निक्सा उदाहरण है, ए ऑप्शन, बी, सी या डी। यानी तो ऑप्शन यानी सभी सही हैं। ग्रामम अविता वनम अस्ति, विद्यालम परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामम समया विद्या अस्ति। यानी सभी में आ रहा है अविता परता समया निक्सा, ये अगर आ रहे हैं तो वहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्ति कौन सी होगी आपकी, द्वितीय व्यक्ति होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 52 है बुभुक्षितम ना प्रतिभवति किंचित किस सूत्र से बुभुक्षितम में द्वितीय व्यक्ति का विधान हुआ है, ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, अविता परता शम्या निक्सा से हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न 53 है अविता के योग में व्यक्ति है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी। तो कौन सी आपकी द्वितीय। मैंने बताया अविता परता निक्सा समया रम्य, अगर ये आ जाए तो वहाँ पे द्वितीय व्यक्ति होती है। अगला प्रश्न है 54 समया निक्सा के योग में होने वाली व्यक्ति कौन सी है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो कौन सी है आपकी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है आपका अभिता सर्वतः अधि उपरि परि अध्यधि अधो अध पद के योग में होने वाली व्यक्ति है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या षष्ठी। तो कौन सी आपकी, द्वितीय। क्लियर है, तो मैंने आपको जो कारक हैं, कारक टॉपिक में आपका मैंने आप अभी करीब 55 प्रश्न करा दिए हैं। इस टॉपिक से जो बाकी प्रश्न बचे हुए मैं वो आपको अगले टॉपिक में कराऊंगा। ठीक है, आपको इस वीडियो में बैकग्राउंड में थोड़ा शोर सुनने को मिल सकता है क्योंकि थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से हम पंखा चला रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।